हाट प्रखंड के सरविंधा गांव में एसआईआर ड्यूटी के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर की ब्रेन हैमरेज से मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दुखद मौत का मामला गरमाता जा रहा है। इस घटना को लेकर स्थानीय विधायक प्रदीप यादव ने सीधे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को विधायक प्रदीप यादव मृतक का संजू टुडू के गांव सरविंधा पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और अपनी ओर से तत्काल आर्थिक सहायता देते हुए आगे हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपको बता दें कि मृतिका बीएलओ संजू टुडू के परिजन इस दुखद घटना के पीछे विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि संजू टुडू पिछले कई दिनों से अत्यधिक मानसिक तनाव में थी। उन पर विभाग की तरफ से एसआईआर परसेंटेज जल्द से जल्द बढ़ाने का लगातार और भारी दबाव था। इसी मानसिक दबाव और टारगेट को पूरा करने की चिंता में उनकी तबियत बिगड़ी और अंततः ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी जान चली गई। क्या कुछ कह रहे हैं उनके पुत्र और स्थानीय लोग, पहले सुनाते हैं हम आपको। हम लोग इसकी सूचना वरीय अधिकारी को हमने दे दी है। जो भी सरकारी प्रावधान है वो उसके अनुसार इनको लाभ मिल जाएगा। कब जानकारी हुई थी और कितने देर के बाद, कितने घंटों के बाद आप लोगों ने संज्ञान लिया? जानकारी मिलने के तुरंत 1 घंटे के बाद हम यहाँ आ गए थे। तब तक ये लोग आगे की अपना जो इसका अंतिम संस्कार के लिए परिवार के लोग रहे, तो हम यहाँ पे इसका अंतिम संस्कार वहाँ भी हम गए थे। सेविका संजुता टुडू कर्तव्यनिष्ठ कर्मी थी और वह अपने काम को जवाबदेही के साथ करती है। बात यह है, उतना धूप गर्मी के साथ वो जितना अनमैपिंग थी, हम लोग जैसे बोले कि सेविका जी जितना अनमैपिंग है अब जल्दी अनमैपिंग करवा दीजिए, तो ये काम कर दी। और काम के दौरान जैसे हम लोग को पता चला कि इनका ब्लड प्रेशर या काम के प्रेशर से ये ब्रेन, हम लोग इसकी सूचना वरीय अधिकारी को हमने दे दी है। जो भी सरकारी प्रावधान है वो उसके अनुसार इनको लाभ मिल जाएगा। कब जानकारी हुई थी और कितने देर के बाद, कितने घंटों के बाद आप लोगों ने संज्ञान लिया? जानकारी मिलने के तुरंत 1 घंटे के बाद हम यहाँ आ गए थे। तब तक ये लोग आगे की अपना जो इसका अंतिम संस्कार के लिए परिवार के लोग रहे, तो हम यहाँ पे इसका अंतिम संस्कार वहाँ भी हम गए थे। सेविका संजुता टुडू कर्तव्यनिष्ठ कर्मी थी और वह अपने काम को जवाबदेही के साथ करती है। बात यह है, उतना धूप गर्मी के साथ वो जितना अनमैपिंग थी, हम लोग जैसे बोले कि सेविका जी जितना अनमैपिंग है अब जल्दी अनमैपिंग करवा दीजिए। विधायक प्रदीप यादव ने इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। विधायक ने तीखा सवाल पूछते हुए कहा कि चुनाव आयोग और सरकार बीएलओ से भारी भरकम जिम्मेदारी वाला काम, अत्यधिक मानसिक दबाव वाला काम करा रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इन कर्मियों को बिना किसी सुरक्षा या इंश्योरेंस के फील्ड में भेज दिया जा रहा है। अगर ड्यूटी के दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने अपनी मांगे रखते हुए कहा है कि संजू टुडू के परिजनों को नौकरी दी जानी चाहिए और आश्रितों को अविलंब 10 लाख रुपए की सरकारी सहायता भी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राज्य भर में बीएलओ काम कर रहे हैं और तनाव में काम कर रहे हैं भीषण गर्मी में, ऐसे में उनके लिए सोचा जाना चाहिए। विधायक ने चुनाव आयोग से भी आग्रह किया है कि वो इस मामले में जल्द से जल्द कोई नीतिगत और सकारात्मक निर्णय लें ताकि भविष्य में अन्य बीएलओ के परिवार को इस तरह की आर्थिक और मानसिक त्रासदी से ना गुजरना पड़े। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। कि बीएलओ का काम तो थोड़ा कठिन है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और अभी और कठिन काम सामने आने वाला है। कम से कम एक बूथ पर मोटे तौर पर 200 घर रहता है, 200 से 250 घर। छोटे छोटे गांव रहता है जिन कारणों से 3-4 बस्तियां दूर दूर रहती हैं। अब उन बस्तियों में बीएलओ को जाना, सबके घर घर जाना कड़ी धूप में थोड़ा कठिन है।
प्रयास ये करना चाहिए था चुनाव आयोग को कि भाई इस काम के लिए सब कर्मियों का इंश्योरेंस उन्हें कराना चाहिए था, ताकि यह रिस्क आज कवर होता। अभी तो कोई माई बाप ही नहीं है। हमने तो यहाँ के सीईओ से बात भी की थी, रांची के रवि कुमार से, कि भाई आपकी ड्यूटी करते हुए हमारा क्षेत्र का एक वीएलओ मर गई है, आप उसके परिवार के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा था कि नहीं, उपायुक्त से हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं, रिपोर्ट आते ही हम सब प्रयास करेंगे उस परिवार को सहायता करने का। फिर यह जानकारी हमने मुख्यमंत्री को भी लिखित भी दिया है और सीईओ को भी लिखित दिया है। उसी क्रम में आज परिवार से मिलने आए थे। वो आंगनवाड़ी सेविका थी, कर्तव्यनिष्ठ औरत थी, महिला थी। सरकार के यहाँ तो प्रावधान है कि उसके परिवार को अनुकंपा पर फिर सेविका का नौकरी अगर योग्य है तो मिल जाएगा, लेकिन हमारा आयोग से मांग होगा कि इस परिवार का जो यह रिस्क आज जो गैप है, हमें लगता है इसके लिए आयोग को सहायता करनी चाहिए और कम से कम 10 लाख का सहायता करना चाहिए इनके परिवार को। हमने मुख्यमंत्री जी के भी नॉलेज में दिया है। उपायुक्त से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम अपनी अनुशंसा आयोग को भेज रहे हैं, जल्दी ही कोई न कोई उत्तर आएगा। हम फिर से एक बार परिवार के जो अभी आश्रित हैं, इनके बेटा, इनकी बहू, दोनों को कल गोड्डा बुलाएंगे और एक बार उपायुक्त से भी मिलाएंगे। फिर इनके लिखित आवेदन के आधार पर फिर से एक बार रिमाइंडर भेजेंगे और हम प्रयास करेंगे कि इस परिवार को आयोग सहायता करे और इस विषय को हम दिल्ली तक पहुंचाने का प्रयास करें। सरकार की तरफ से क्या सहयोग मतलब होने की उम्मीद है? नहीं, सरकार ने तो अपने कर्मियों के लिए पहला करके रखा है कि भाई जो आश्रित है उनको अनुकंपा पर नौकरी देंगे। दूसरा, हम देखते हैं कि आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री जी को से बात करेंगे। एक आदिवासी परिवार है, सब लोग बेरोजगार है, दोनों, क्या हो सकता है, हम उनसे बात करके सरकार के तरफ से भी सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज की तारीख में मुख्य रोल चुनाव आयोग का है। यह रिस्क चुनाव आयोग को लेना होगा, क्योंकि उनके कर्मी, और आपने अभी सुना होगा, एक लोग बता रहे थे कि काम करते करते ब्रेन हेमरेज हुआ, और वो भी काम के प्रेशर के कारण। तो यह रिस्क तो कवर करना ही चाहिए चुनाव आयोग को। बंगाल में भी कई लोगों की मौत हुई, वहाँ भी इतना हो हल्ला हुआ। चुनाव आयोग को चेतना चाहिए था। केवल लाठी दिखा के, डंडा दिखा के हम काम कराएं और उसका रिस्क कवर न करें, यह तो अमानवीय है। हम फिर से मांग को दोहराएंगे कि चुनाव आयोग मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा हो, इन्हें सहयोग करे और यह प्रयास करेंगे और सरकार से जो अतिरिक्त सहायता होता है उसे दिलाने का हम प्रयास करेंगे। सर, इनके साथ तो घटना घट रही और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ तैयारी होनी चाहिए, उस पर क्या? नहीं, हमने वही कहा कि भैया डिमांड मेरा पुख्ता से उठेगा कि आज की तारीख में भी जो अभी सबसे 30 तारीख से जो काम होने वाला और 2 महीने का, एक एक वीएलओ का, एक एक सुपरवाइजर का जो इस काम में लगे हुए हैं, सबका इन्हें इंश्योरेंस कराना चाहिए और उस जो इंश्योरेंस इनके यह जो रिस्क है उसके कवर करेगा। मान लीजिए कोई दुर्घटना ही हो जाए, किसी का अंग भंग हो जाए, उसका भी रिस्क कवर करेगा। किसी की जान चली जाए काम करते करते, उसका भी रिस्क कवर करेगा। और इस विषय को प्रमुखता से हम उठाने का प्रयास करें। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।